हमारी जिम्मेवारी है उन लोगों की आवाज़ उठाना जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। नौकरशाही और सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से बिल्डर्स लॉबी, जो भी घोटाला करने वाली लॉबी थी, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। अथॉरिटी के अंदर कुछ सोर्सेस हैं, कुछ अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी, जो नहीं चाहते कि सरकार के पास जो शक्तियां हैं एक आम आदमी को सुविधाएं देने की, उनका दुरुपयोग करके कुछ बिल्डर माला माल हो जाएं, भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भर लें और नेताओं के महल और कोठियां बन जाएं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अभी बीते कुछ दिनों पहले भारत एक्सप्रेस ने एक ऑपरेशन किया था, स्टिंग ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन में भारत एक्सप्रेस ने स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी पार्ट 1 वो हमारा ऑपरेशन आया था, जिसमें कई बड़े पहलुओं को लेकर खुलासा किया था। अब उसी का पार्ट 2 आ रहा है और उसके जो पूरी इसके पीछे का जिसका दिमाग था, जिन्होंने इस पर सारी खोज पड़ताल की है, वो हमारे साथ हैं। सुबोध जैन जी, SIT हेड, भारत एक्सप्रेस। एक तो सर, ये जो पार्ट 1 हमने देखा था, कई सारे तमाम खुलासे हुए और उसके बाद मतलब जो भी इसके पीछे आरोपी थे तमाम लोग पूरे दहल से गए। अब पार्ट 2 आ रहा है, इस पार्ट 2 में क्या कुछ रहेगा? और 8 से 9 बजे का वो वक्त होगा। मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि ये पूरा आएगा, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, सर से हिंट लेंगे कि क्या कुछ रहेगा उसमें। देखिए उज्ज्वल, हमने अभी, आपने पहले भी देखा होगा, हमने इससे पहले भी कुछ बिल्डर्स के जो कारनामे हैं उनका खुलासा किया था, क्योंकि भारत एक्सप्रेस का बेसिक मोटिव है सत्य, साहस और समर्पण। हमें लगता है कि हमारी जिम्मेवारी है उन लोगों की आवाज़ उठाना जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। नौकरशाही और सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। हमने ऐसे लोगों की आवाज़ उन गूंगे बहरे सत्तासीन लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है जी। इस कड़ी में हमने पिछले सप्ताह हमने इसमें स्पोर्ट्स सिटी के खिलाड़ी, इसका पार्ट 1 हमने रिलीज़ किया था। वो लाइव हमारा शो गया था। उसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग जो पीड़ित हैं उन लोगों ने भारत एक्सप्रेस से संपर्क किया और हम उनकी आवाज़ उठाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। आज हमारा इसका पार्ट 2 जा रहा है, जिसके अंदर हमने इसमें पूरा बताया कि करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ था, ये किस तरह से अंजाम दिया गया। और हमारी जो स्टोरी है पूरी, ये भारत एक्सप्रेस की SIT टीम ने इस पूरी कहानी की बारीकी से पड़ताल की है, जिसके अंदर बहुत सारे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। इसमें ये पता लगा है किस तरह से सेल कंपनियों को एक मायाजाल बनाया गया। एक कंपनी आज जो हम पार्ट लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी खुलासा तो मैं नहीं करूँगा, तो दर्शकों से मैं गुजारिश करूँगा कि आज हमें लाइव देखें 8 से 9, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हमने आज जो इसके अंदर जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, ये एक कंपनी है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके बेसिकली 3 सूत्रधार हैं, एक निर्मल सिंह, एक विदुर भारद्वाज और एक सुरप्रीत सिंह सूरी। ये 3 लोगों ने कंपनियों का एक पूरा नेक्सस बनाया। ये बेसिकली जो पार्ट है जिसमें आज हम दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स सिटी घोटाले का एक चरण है। इसके अंदर बेसिकली 4 FIR CBI ने दर्ज की हुई हैं। तो उसमें से आज एक मामले की हम पड़ताल जो हमने की है, उसके बारे में हम दर्शकों को अवगत कराएंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी कहानी ये आई है कि एक कंपनी को एक टेंडर अलॉट होता है सेक्टर 150 नोएडा के अंदर, और उसके अंदर उसे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करनी थी अबाउट 72% एरिया के अंदर। उसके अंदर 2% कॉमर्शियल था, बाकी रेजिडेंशियल डेवलप करना था। इन कंपनियों ने क्या किया कि जो इनिशियली इनको 20% अमाउंट डिपॉजिट कराना था, उसे कराने के बाद इनके नाम से लीज डीड होनी थी, जो इनको अलॉट हुई थी लैंड, और वो लीज डीड करने के बाद इनको काम शुरू करना था। लेकिन एक खेल ऐसा चला कि पहले एक कंपनी थी, फिर वो लैंड अलॉट कराई गई 7 कंपनियों को, 20% अकाउंट्स जमा कराने के बाद अमाउंट, उसके बाद से फिर बोला गया कि साथ इसको हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है उनको आप इसको डिवाइड करके, सब डिवीज़न करके लैंड अलॉट कर दीजिए। फिर वो लैंड अलॉट हो गई 24 कंपनी को। उसके बाद फिर नई एप्लीकेशन जाती है कि ये पूरी लैंड जो हमारी 84 कंपनीज हैं, आप 84 कंपनियों को अलॉट कर दीजिए। मतलब पहले 1 को, फिर 7 को, फिर 24 को और फिर 84 को। वो खेल बढ़ता गया। इसके अंदर एक मूल शर्त थी कि जिस कंपनी के नाम से लैंड अलॉट की जा रही है, उसकी जो शेयर होल्डिंग है उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एक मिनिमम शेयर जो है, एक जो आवंटित कंपनी है उसका जो प्रोमिनेंट हेड है, जिसके पास सिग्नेचरी अथॉरिटी है, उस शख्स के मिनिमम इतने % शेयर उस कंपनी के अंदर रहने चाहिए ताकि वो उसके डिसीजन ले सके। लेकिन इन शर्तों के बावजूद गलत तरीके से वो शेयर होल्डिंग में भी चेंजेस कर दिए गए। मीन्स एक कंपनी का मैं ओनर हूँ और मेरे पास 40% शेयर हैं, बाकी जो 60% शेयर हैं वो डिफरेंट लोगों के पास हैं।
तो चूंकि सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास हैं तो उसमें डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा जो ताकत है, जिम्मेवारी है और जो मुझे अधिकार मिलते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं अपने शेयर डिवाइड करके उनको 10-10% या कितने परसेंट करके कुछ लोगों आवंटित कर दूंगा तो मेरी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। अब करार तो एक अथॉरिटी के साथ में मैं कर रहा हूँ कि मैं इसका प्रोमिनेंट डिजिटल जो साइनिंग अथॉरिटी मैं हूँ, लेकिन वो पावर मेरे पास से ख़त्म हो जाती है। तो चूंकि मेरे पास वो पावर नहीं है तो वो अधिकार और जो फैसले लेने की जो ताकत है वो भी दूसरे लोगों के पास चली जाती है। तो ये बेसिकली सेल कंपनियों का मायाजाल है और जितने भी बिल्डर हैं वो सारे लोग इसी तरह से अपना काम करते हैं। इस पूरे केस के अंदर सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये 2004 के आसपास इसकी नींव रखी गई थी इस घोटाले की, और कॉमनवेल्थ गेम के नाम पे रखी गई थी जो 2010 में होने थे। उन गेम तक इस कंपनी के पास इन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो सारा घोटाला जो हुआ है अभी ये सारा उजागर हुआ है, और इस मामले के अंदर मुझे लगता है जितना हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से बिल्डर्स लॉबी, जो भी घोटाला करने वाली लॉबी थी, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। सीएम योगी ने तो विधानसभा में भी खैर ये बात कही थी कि बिल्डर्स के ऊपर नकेल कसेंगे। एक चीज़ सर समझ ये नहीं आ रही, जैसे 20-21 साल पहले ये पूरी पटकथा की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लिखी गई थी, आपकी नज़र में ये सब पकड़ में कैसे आया? देखिए अभी क्या होता है कि आप भी जैसे जितने भी लोग हैं, आप सोशल मीडिया भी आ गया है और बहुत सारे साधन आपके पास चीज़ों को पता करने के लिए, और हमारा काम तो पत्रकारिता, हमारा दायित्व है कि हम ऐसी चीज़ों को जनता से पीड़ित आपके पास पहुंचा था नहीं, या फिर नहीं, हम लोगों के पास इस तरह की जब जानकारियाँ आई तो अथॉरिटी के अंदर कुछ सोर्सेस हैं, कुछ अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी जो नहीं चाहते कि सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं एक आम आदमी को सुविधाएं देने की, उनका दुरुपयोग करके कुछ बिल्डर माला माल हो जाएं, भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भर लें और नेताओं के महल और कोठियाँ बन जाएं। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ईमानदार अधिकारी भी हैं। उन लोगों से जब चर्चा हुई तो उन लोगों ने इस बारे में हमें थोड़ा अवगत कराया। फिर हमारी भारत एक्सप्रेस की जो SIT टीम ने, उसने करीब 3 महीने पहले इस पूरे मामले के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, क्योंकि कोई भी स्टोरी आप तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर तथ्य हों। केवल हवाबाजी और जो चर्चाएं हैं उनके आधार पर कोई स्टोरी चलाना, ये भारत एक्सप्रेस वो काम नहीं करता है। तो हम लोगों ने इस पूरी जितनी भी जानकारी हमारे पास थी उसकी डेप्थ में गए और हमने एक पूरा सिस्टम, अब आप देखेंगे, अभी मैं बहुत ज़्यादा इसका खुलासा नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे 8 से 9 के बीच में हम बताएंगे किस तरह से जो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं, जो पार्ट 2 के अंदर हम आपको सामने पेश करने जा रहे हैं, इन लोगों ने कैसे आज वो 3 कंपनी के, 5 कंपनी के, 7 कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। इससे पहले 100 कंपनी में, 110 कंपनी में, 180 कंपनी में वो डायरेक्टर्स रह चुके हैं, एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर रह चुके हैं। ये बेसिकली एक पूरा मायाजाल है और जिसका खुलासा आपको अगर देखना है तो आपको हमारे साथ 8 से 9 तक बने रहना होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, और करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश, एक बार पार्ट 1 हम चला ही चुके, दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं, कोई ऐसा दबाव किसी की तरफ से, कई बिल्डर्स की तरफ से ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे भारत एक्सप्रेस के CMD हैं उनके बारे में लोगों को पता है, तो भारत एक्सप्रेस पर दबाव डालने लगी मुझे लगता है कोई गलती और गुस्ताखी तो करेगा नहीं। तो हम तक भी कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन अभी बिल्डर बेलगाम है, हो सकता है कोशिश करें तो कोशिश करते रहें, उनका काम है और अपना काम करना हमारा काम है। बिल्कुल, तो 8 बजे का वक्त मत भूलिएगा। भारत एक्सप्रेस पर आप देखेंगे कैसे इन बिल्डर्स ने सालों से लोगों को लूटा है और किस तरीके से इस मायाजाल को पूरा बुना है, जिसका आज ऑपरेशन आप देखोगे 8 बजे। सुबोध जैन जी रहेंगे और लाइव ये शो पूरा होगा और उसमें बताया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इन बिल्डर्स ने पूरे इस मायाजाल को बुना है। तो जुड़िएगा जरूर भारत एक्सप्रेस के साथ, सभी प्लेटफॉर्म पर आपको ये ऑपरेशन स्पोर्ट सिटी के खिलाड़ी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। धन्यवाद।